फौजी उतरे हैं, फौजी सैनिक जा जाके घर घर में हाथ लगाने का काम करेंगे। जिस तरीके सैनिकों को साथ सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी आज 4 साल क्या है, आप अपने लिए नौकरी मिलेगी ना 4 साल में, 70 नहीं घर का व्यक्ति नौकरी वाला। अच्छा 4 साल उम्र होके बोल रहे एक बार हमको प्रधानमंत्री बनाओ और 4 साल वाले बोले आप घर बैठ जाओ। क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी नारा क्यों दे रही थी? संविधान को खत्म करने के लिए दे रहा था, लेकिन उसका मानसा को पानी फिर गया। न मोदी का लड़का है, न योगी का लड़का है, न किसी बड़े नेताओं का लड़का। एक सेकंड, सेना में नहीं है। सेना में जाता कौन है? जो गरीब है, मजबूर है, यानी किसान का बेटा जाता है। कुल मिलाकर के गरीब लोग जाते हैं। सोना जितना तपता है उतना निखरता है, आपने सुना तो होगा। मैं सुना हूँ। न अग्निवीर सोना की तुलना आप करोगे, जहर खा लोगे मरोगे, लेकिन अमृत खा लोगे तो अमर होगे। सोना की तुम उपमा सोना की उपमा अग्निवीर से कर रहे हो। सोना की उपमा तुम अग्निवीर से कर रहे हो। जब हमारा मोदी जी को कहना अग्निवीर जो है तुम्हारी सरकार फेल करेगा। ठीक है, अग्निवीर तुम वादा कर रहे हो, तुम आओगे तुमको नौकरी देंगे। अरे साले तुम नौकरी कहाँ से दोगे? जब तुम 4 साल करने के बाद हटा रहे हो तो उस बेचारे को आरक्षण कहाँ है? तुम कहाँ नौकरी दोगे? योगी जी गए। अरे योगी जी गए, उनका बुलडोजर तो खत्म हो गया। फोको नीति सब खत्म है। ठीक है, बसपा गवर्नमेंट थी, ठीक है, सपा गवर्नमेंट थी, ये सब फेल है। ये केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये तस्वीरें निकल के आ रही हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक और सैनिक है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम अनिल कुमार यादव है। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं, आपके यहाँ चुनाव भी होना है। हमारे यहाँ चुनाव बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ सैनिक सब जो सैनिक के साथ हुआ है वो गलत हो रहा है। ये 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं है। हम लोग 2-2 साल ट्रेनिंग किए हैं। अब बताइए 4 साल में नौकरी कैसे पूरी हो जाएगी? कौन सा लड़ाई लड़ेंगे जवान, कौन सी देश विरोधी है? सब गलत है। तो लगातार देखिए ये नाइंसाफी कहीं न कहीं सैनिकों के साथ की जा रही है, इसीलिए सैनिक प्रकोष्ठ के लोग समाजवादी पार्टी पे भरोसा जताया है। इसमें और एक सैनिक है, उनसे बात क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ सर, हम अजय कुमार, सैनिक अजय कुमार बोल रहा हूँ सर जी। ये बीजेपी की सरकार जब से बनी हुई है जी, तब से हमारे सैनिकों को छोड़ो जो सिविल के भी लोग हैं वो भी त्रस्त हैं। और ये बेरोजगारी, महंगाई, आप बताइए टमाटर कितना महंगा है, प्याज कितनी महंगी है। जो हमारा आम गरीब लोग हैं कितने परेशान हैं। सब्जी खरीदने वाले सब्जी नहीं ले आ पा रहे हैं कि लेके कई बाजार में बेचे, कहीं खराब हो गई सब्जी तो उनका क्या हाल होगा आप बताइए। तो ये सरकार जो है विरोधी है, बेरोजगारी विरोधी है और महंगाई विरोधी है। इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। भैया हम लोग भी सेना के हैं, इसी सरकार में भैया सेना से हम लोग हैं। किस तरीके इनकाउंटर किया जाए, इनकाउंटर की जो बात करते हैं कि यदि दुश्मन आया, दुश्मन से जब मुठभेड़ हो जाती है, आमने सामने होता है ना, तब समझ में आता है, कि कौन रहेगा कौन जाएगा। ये नहीं कि एक तरफा ले आके मार दो किसी को। ये क्या, ये ठोको नहीं, किसको ठोको क्या? आप किसी को पकड़ को आपको मार दो, मारने के किसी को मार दो। भाई हम खड़े हैं, आप क्यों मीडिया के भेष में आके नहीं मार दिए? मीडिया के भेष में भी लोगों को मार दिए। तमाम तरह के अरे काल, फिर वही बात है। तो क्या नहीं, तो क्या प्रशासन भी करेगी वही काम? क्यों नहीं, प्रशासन को नहीं करना चाहिए ना भाई। आप न्याय है, आप न्याय करो। हम किसके सुरक्षित किसके हैं? हम देश के लिए हैं। जीरो टॉयलेंस कहीं नहीं चल रहा है, लेकिन 4 साल जीरो टैलेंट से बात करे हो आप करो तो बढ़िया है। क्यों बीएचयू में क्या हुआ? बीएचयू वाले क्यों नहीं मार दिया? क्या जो बलात्कार किया उसको माला पहना रहे हो? बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर चले तो सब यहाँ चले। जात पात ऊंच नीच देके मत करो, धर्म की राजनीति मत करो, इंडिविजुअल के मत करो। धर्म की राजनीति हो रही है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश। धर्म की, जात की, धर्म और जात की राजनीति हो रही है। धर्म और जात देखकर बचाया जा रहा है। जात देखकर उसको जेल भेज, बहुत मुश्किल में जेल भेजे।
फूलपुर माहौल क्या होने वाला है, क्या लगता है? माहौल एक नंबर के सपा है है। या फिर सपा? इस बार कम से कम 35,000 ऑटो जीतेगी। हाँ, कमल भी खिल रहा है, 50,000 ऑटो। कहीं नहीं मुरझा गया कमल, कमल गया कीचड़ में। इस बार देखना समाजवादी का फौजी उतरे हैं, फौजी सैनिक जा जा के घर घर में हाथ लौटाने का काम करेंगे। जिस तरीके सैनिकों के साथ अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी, आज सैनिकों किए हैं सर अपमान। 4 साल क्या है, आप अपने लिए आपको नौकरी मिलेगी ना 4 साल में? 70 नहीं, हर घर का व्यक्ति नौकरी वाला होगा। अच्छा 4 साल 70 साल की उम्र होके बोल रहे हैं एक बार हमको प्रधानमंत्री बनाओ, और 4 साल वाले बोले आप घर बैठ जाओ। क्या बात करते हैं आप भी। प्रकोष्ठ के साथी कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी के जमानत जब्त हो जाए। तो आप लगातार मैं देखता रहा हूं कवरेज के दौरान, जब समाजवादी पार्टी के लोग जब हारते हुए नजर आते हैं तो वो ईवीएम का ठेकरा फोड़ने लगते हैं, और जब जीतती हुई रहती है तो कहते हैं ओ पीडीए के लोगों ने जिता दी। भारतीय क्या जनता पार्टी का कमाल है, कहीं जिताना कहीं घटाना। वो जानती है, मतलब उसको ये पता है, मतलब इसी में भी जनता सड़क उसे है। वोट नहीं देती है। उसे प्रशासन का, मैं खुद था, गिनती में हम लोग थे। जिस प्रकार से प्रशासन ने हराया चुनाव को, ये प्रशासन क्यों है? 5 बजे के बाद गिनती बंद कर देना, स्लो कर देना, क्या है ये प्रशासन जो है चुनाव को जिताता है, हराता है। भारतीय जनता पार्टी क्या है, वो वोट नहीं पाती। संविधान को दिखा के आप लोग वोट लेते हो, फिर बताते हो ऐसे नहीं वैसे हो गया। अगर वो चुनाव अच्छे ढंग से हो तो चुनाव कभी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि संविधान जो है न तो हटाने की हमारी मंशा है, न तो खत्म करने की मंशा है। मारा दिया, आरोप लगाते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नारा क्यों दे रही थी? संविधान को खत्म करने के लिए दे रहा था, लेकिन उसका मानसा को पानी फेर दिया। मित्र में क्या हुआ? अरे सैनिक प्रकोष्ठ के साथी है जो इस तरीके से आरोप लगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस तरीके से लगातार जब आरोप लगा रहे हैं, 24 के चुनाव में आपकी पार्टी या फिर आपका अलायंस ने क्यों इतना जो है दमखम नहीं दिखा पाया कि सत्ता में आ जाए? बहुत अच्छा रिजल्ट था, रिजल्ट बहुत अच्छा था। सरकार तो बनी नहीं आपकी। आप ये बताइए, रिजल्ट अच्छा था, उसके बाद क्या हुआ? आप लोग भी खुद देख रहे थे। अब ये बताने का कोई वो ही नहीं है। आप लोग हैं, बहुत आप लोग ही ये अच्छा ही नहीं बताते हम लोगों का। भाई हम लोग तो असलियत आप लोग भी नहीं करते, क्योंकि उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं। अब अभी भी बोल रहे हैं ना कि इंडिया में डंका बज रहा है। डंका क्या बज रहा है? अरे बाहर तो डंका बज रहा है, कहते नहीं गाँव में कि ससुरे में सुनली की ससुरे में झर झर मोती झरे, अब हमारे लेखे सतुआ सपनवा हो बाबूजी। तो वही बात है। क्या बात है, क्या बात तब है। बताइए, फिर जब ऐसी बातें हैं तो भाई बाहर तो देखने में कुछ है और अंदर कुछ है। क्या मानते हैं, रामराज नहीं चल रहा? अरे रामराज किसके बात कर? रामराज में ही इन्होंने बुरी तरह से हार का मुंह देखा है। रामराज कौन सा है बताइए? कह रहे हैं राम राज्य में अपराधी पलायन कर चुके हैं, यहाँ खौफ खाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें। अरे पलायन क्या कर रहे हैं? अपराधी खुद बुलडोजर चलाया जा रहा है, अपराधी खुद वैसे हुए हैं। हाँ, अभी अपराधी क्या? अपराधी जो मंगेश यादव था, उसको घर से पकड़ के ले गए। वो कौन सा किया था? बेचारा गरीब आदमी, उसका मकान एक कुकुट का है, उसके भी खाने के लिए कुछ नहीं है, और उसके यहाँ घर में जाए तो पहले मेटा में रखा जाता था ना आटा, उसके वह भी नहीं है। अपराधी वो था, लेकिन इतना अपराधी नहीं था कि ककड़ी का चोर को कटारी मारो। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पूर्व सैनिक अभय राजपाल जी, पहले मैं मीडिया वालों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जी जी। ये जो सेना के साथ इन्होंने आघात किया, पहला काम अटल जी की सरकार भाजपा में थी, बहुत बेहतरीन सरकार थी, लेकिन वो फेल क्यों हुई? कर्मचारियों की जब पेंशन बंद किया 2004 में, भाजपा फेल हो गई। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार कांग्रेस के जमाने में हुआ था कि सेना को पेमेंट तभी दिया जाएगा जिस दिन वो काम करेगा, यानी संडे का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। सेना ने विरोध किया कि यदि संडे को लड़ाई लग गई तो सरकार लड़ेगी, हम लोग नहीं लड़ेंगे। हाँ भाई, छुट्टी पे उनका हाथ पैर सूज गए। ठीक, अब मोदी जी की है, मोदी जी का मतलब भाजपा गवर्नमेंट, ये इतना बड़ा अन्याय किया इन्होंने, खासकर जवान बच्चों के साथ। अग्निवीर, अरे साले आग में तुम जलाने जा रहे हो, एक सैनिक देश के लिए मरेगा। न मोदी का लड़का है, न योगी का लड़का है, न किसी बड़े नेताओं का लड़का। एक सेकंड, सेना में नहीं है। सेना में जाता कौन है? जो गरीब है,
मजबूर है, यानी किसान का बेटा जाता है, कुल मिला करके गरीब लोग जाते हैं। महोदय, सोना जितना तपता है उतना निखरता है, आपने सुना तो होगा। मैं सुना हूँ, अग्निवीर, न क्या बात न है? अग्निवीर सोना की तुलना आप करोगे, हाँ। जहर खा लोगे मरोगे, हाँ। लेकिन अमृत खा लोगे तो अमर हो। ठीक, हाँ, लेकिन सोना की लेकिन- तुम उपमा न सोना की उपमा अग्निवीर से कर रहे हो, नहीं, आप न चलने सोना नहीं की सकते हैं। न हम वो सोना आपको की दे रहे उपमा हैं। तुम अग्निवीर से कर रहे हो। बिल्कुल, जब हमारा सैनिक न जब हमारा मोदी जी सैनिक को मेहनत कहना करेगा, जब सैनिक अग्निवीर मेहनत जो है तुम्हारी सरकार फेल करेगा। हाँ। ठीक है, अग्निवीर तुम वादा कर रहे हो, हाँ। तुम आओगे तुमको नौकरी देंगे। अरे साले, तुम नौकरी कहाँ से दोगे? जब तुम 4 साल करने के बाद हटा रहे हो तो उस बेचारे को आरक्षण कहाँ है? तुम कहाँ नौकरी दोगे? सफा योगी जी कह रहे हैं। अरे योगी जी गए, कहाँ? उनका बुलडोजर तो खत्म हो गया। ठोको नीति चल रही है। ठोको नीति सब खत्म है। हाँ। ठीक है, बसपा गवर्नमेंट थी, ठीक है, सपा गवर्नमेंट थी, ये सब फेल है। ये केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अभी इन्हीं की सरकार में आप मान लो, जो रोड बन रहे हैं, इनके देवी देवता होते, रात में बड़े बड़े मंदिर गिराए जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ गए देवता? कहाँ गए वो देवता बताइए? हाँ? कहाँ गए? मंदिर के बगल से सड़क बगल से कहाँ जा रही है? रतिया में उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। अरे वो हिंदुओं, तुम इकट्ठा हो ना, अभी कहना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी किसी की और सरकार होती, जितने मंदिर हिंदुस्तान में गिर रहे हैं आग लगा देते। ठीक, पूरा हिंदुस्तान जल जाता है।